तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौहान है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज हम सबसे बड़े एक दिक्कत के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ स्लीप्स इन विंटर, है ना। विंटर्स में बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है विंटर्स में, है ना। अगर पढ़ने जाते हैं तो नींद आती है, अगर थोड़ा सा सोचते हैं कि नैप ले ले तो पता नहीं 6-7 घंटे कब हो जाते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा नहीं जाता। इससे क्या होता है, पूरा स्लीप शेड्यूल, पूरा जो टाइम टेबल है, पूरा जो मोमेंटम है वो बिगड़ जाता है, बैकलॉग ज़्यादा बढ़ते हैं। और विंटर्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसका ना कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता कि भाई नींद को कैसे अवॉइड करें, ठीक है। तो आज मैं प्रैक्टिकल वेज में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आप अपने आप को स्मार्टन अप कर सकते हो ताकि आप विंटर्स में ये जो प्रॉब्लम थे इनसे स्ट्रगल ना करो और आपको जो नींद वाली प्रॉब्लम है ना इन स्टडीज़ इन विंटर्स ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। ये वीडियो मेरी एक सीरीज़ का पार्ट है जिसमें मैं थोड़ा अलग से टॉपिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेस्ड ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ होती है। तो एक बार प्लीज़ कंसिडर करना कि इस वीडियो को लाइक कर देना। एम करता हूँ मैं यहाँ 4000 लाइक का, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कर दोगे। यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और अपनी प्रिपरेशन जर्नी की ये जो चैलेंजेस है वो आपको एक्सप्रेस करता हूँ कि मैंने विंटर्स में कैसे कोप अप करके, जो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था जो आप लोगों को पता है कि जैन में होता है 2026 के लिए, ठीक है, तो उसको कैसे कोप अप करना और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं प्रैक्टिकली फॉलो किया करता था और आपने मेरे शॉर्ट्स में भी देखा होगा कि स्टडी इन है ना, मतलब प्रॉपर पॉस्चर या ऐसी जगह स्टडी करो जिसमें आपको नींद कम आए। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन दैट आई कैन गिव टू यू, है ना। पर्सनली मैं चटाई में पढ़ता था, एक ज़मीन पे चटाई बिछा ली, उस पर एक टेबल रख के पढ़ता था। उससे क्या होता था, मेरे को कभी नींद नहीं आती थी। जब भी मैं बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करने जाता था या थोड़ा सा भी कंबल का जो स्पर्श होता है ना मेरे बॉडी पे टच होता था तो मेरे को ना स्लीपी या डिजीनेस टाइप की आती थी कि भाई थोड़ा सा नींद आ रहा है। और पढ़ाई ना जेन्युइनली थोड़ा बोरिंग होती है, थोड़ा सा टफ लग भी सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो फॉर आवर्स, तो ऐसा चीज़ नहीं है कि बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा वो चीज़। उससे क्या होता है ना, आप हाफ माइंड में पढ़ाई करते हो, आप कभी अपना फुल अटेंशन या फुल अटेंटिव रह ही नहीं पाते। तो सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ यही है कि आप चटाई में बैठ के पढ़ो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो आप अभी से इंप्लीमेंट करोगे, आपको अभी रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको जो टिप दे सकता हूँ ना, जैसे बहुत बच्चों को ना अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है या बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि विंटर्स में ना क्या होता है कि 6 घंटा सोने का प्लान था, 12 घंटे बाद उठ रहे हैं, सुबह उठ के देखा तो भाई दोपहर ही हो गया। तो ये चीज़ ना हो, ये चीज़ को कैसे अवॉइड करें। और अगर आप जल्दी उठ भी जाते हो ना तो क्या होता है कि पूरा दिन आपको नींद जैसा लगता है, तो उससे क्या होता है ना, पढ़ाई कभी कर नहीं पाते। जो ऐसा नहीं होता कि ऑफ लगता है, एनर्जी थोड़ी डाउन लगती है। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ना फ्रूट्स वगैरह या ऐसे कोई ड्राई फ्रूट्स हो गए जो स्पेशली विंटर्स के लिए अच्छे होते हैं, ऐसा कोई फूड कंज्यूम करो जो आपके बॉडी में हाई विटामिन्स की इंटेक करे। मैं पर्सनली अपने टाइम में यही फ्रूट्स वगैरह बहुत खाता था, ऑरेंजेस वगैरह हो गया। इससे क्या होता है ना, आप अटेंटिव ज़्यादा रहते हो, आपको नींद कम आती है। और आप ये चीज़ फॉलो करके देखना, आपको भी छोटे छोटे हैबिट्स है, आपको बस इंप्रूवमेंट करनी है जिससे आपको नींद सही हो सके। मैं आपको ना प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये साइंटिफिक खोज है, ये साइंटिफिक वे है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँगा जो मैंने अपने टाइम में फॉलो करी थी, जिससे मेरे लिए नींद कम इफेक्टिव रही थी और मैं अपने जेईई की प्रिपरेशन में फुल फोकस कर पाया था। तीसरी जो आप चीज़ कर सकते हो ना, बी हाइड्रेटेड, है ना। बहुत ज़्यादा पानी पियो, हो सके तो बहुत बच्चों का ये भी रहेगा कि भैया बहुत ज़्यादा पानी पिया तो वॉशरूम जाऊँगा, फिर फ्लो टूटेगा, मोमेंटम टूटेगा। तो देखो ऐसी चीज़ नहीं होती, ऐसा तो भाई इंसान जिएगा नहीं, ऐसा इंसान मर जाएगा अगर पानी नहीं पिएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हो ना तो आपको ना कभी फटीग नहीं होगा। फटीग इन द सेंस कि आपको जैसे स्क्रीन देखने से ना कभी कभी आई में स्ट्रेन आता है, ब्रेन थकने लगता है या फॉगिनेस आ जाती है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होगी जब आप हाइड्रेटेड रहते हो। क्यों, इसका रीज़न क्यों होगा, क्योंकि जो आपके जो आईज वगैरह है ना, इसमें सब फ्लूइड्स, अगर आप देखोगे ये मोस्टली पानी का रहता है। तो जितना ज़्यादा अगर आप फ्लूइड मेंटेन करते हो अपने बॉडी में तो बहुत लेस चांस रहता है कि आपको कभी फटीग या स्ट्रेन जैसे प्रॉब्लम्स का दिक्कत फेस करना पड़े। फोर्थ, मैं आपको ऑनलाइन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहूँगा कि आप प्रेफरेबली लैपटॉप में पढ़ाई करो रेदर देन फ़ोन। अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप फ़ोन से पढ़ाई कर भी रहे हो तो कोई लॉकर वगैरह लगा लो या स्क्रीन लॉकर बोल के बहुत सारे ऐप होते हैं प्ले स्टोर में। उससे होगा क्या, उससे आप ना एक स्ट्रेच में कोई लेक्चर ले पाओगे, ठीक है। विंटर्स का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, कोई बच्चा एक स्ट्रेच में लेक्चर नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि नींद बहुत आती है। और यही इस मेन रीज़न यही था मेरा वीडियो बनाने का कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए।
आप कोई लॉकर्स वगैरह ऐप होते हैं उसको इंस्टॉल कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये हो गया फोर्थ सॉल्यूशन। फिफ्थ, अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए जो व्हाट्सअप ग्रुप वाले बच्चे मेरे को देख भी रहोगे, बहुत बच्चों को पता होगा कि मैं सुबह 4-5 बजे उठ के मैसेजेस वगैरह भेजता रहता हूँ ग्रुप में। तो इसका क्या मतलब सॉल्यूशन है, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब आई ट्राई टू स्लीप अर्ली, मैं 9 से 8 बजे के बीच में सोने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, और उस क्या होता है ना, मतलब आपका बॉडी का ना एक स्लीप साइकिल होता है। लाइक अगर आप बॉडी को यूज टू करवा दोगे ना कि वो 6 बजे उठेगा, तो ऐसे ऐसे दिन भी मेरे साथ रहे हैं कि भाई अगर आप रात को 3 बजे सोते हो ना, तभी आप 6 बजे उठ जाओगे, क्योंकि आपका बॉडी का जो पूरा स्लीप शेड्यूल है ना, पूरा जो स्लीप साइकिल है, ठीक है, वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो उसको आप धीरे धीरे करके हैबिट में लाओ, ट्राई करो उसको हैबिचुअल बनाने का। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप 10 बजे सोने का ट्राई करो, क्योंकि 10 बजे के बाद का जितना भी टाइम है ना, वो मोस्टली वेस्ट होता है। घर में कोई चिल्ला रहा होता है या कोई डिस्कशन हो रही होती है, या तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो अननेसेसरी, जो आपके लिए शायद उतना यूज़फुल भी नहीं होगा फॉर प्रिपरेशन। तो वो थोड़ा सा टाइम बचा के आप अर्ली आवर्स स्लीप कर सकते हो, ताकि आपको नींद में कभी दिक्कत ना हो। और दूसरा, नींद तो आप एक्यूरेटली लो, लाइक 6 घंटा बेयर मिनिमम आप लो, है ना, 5 से 6 घंटा। जब मैं 19 घंटे पढ़ा करता था, तब मैं थोड़ा बहुत अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करता था क्योंकि मेरे पास वो लास्ट मंथ था जेईई एडवांस का, और मेरे लिए वो डू और डाई सिचुएशन थी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं फेल हो जाता तो मैं किसी को ये एक्सक्यूज़ नहीं देता कि भाई मैंने ना नींद के चक्कर में थोड़ा पढ़ाई नहीं करी, और ये एक्सक्यूज़ कोई सुनने नहीं आता। अगर आप फेल हो जाते हो ना, तो आप फेल हो जाते हो तो दुनिया भी आप पे हंसती है। मैंने यही चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की है। तो उस टाइम में मैंने थोड़ा बहुत स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ किया था। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत पास है तो आप कर सकते हो 16-18 घंटे की स्टडी। ठीक है, आपको ऐसा उतना कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको मज़ा भी आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं 18 घंटे पढ़ाई करता था तब आई यूज़ टू एंजॉय स्टडिंग, मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता था। जब मैं सोता था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था सच में मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, मैं अपने कॉम्पिटिशन में आगे हूँ, मैं अपने कंपटीटर से आगे हूँ, मैं जरूर से जेईई में तो एडवांस फोड़ लूँगा। तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हो गया था जब मैं 16 से 17-18 घंटा पुल ऑफ करता था। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आपका लास्ट मंथ है। नहीं तो मैं आपको बोलूँगा कि 6 से 8 घंटे का स्लीप इज़ मतलब गुड फॉर यू। मैं आपको प्रेफर करूँगा 6 घंटे का स्लीप लो, उससे भी आपका मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है स्लीप की। तो मतलब उतनी स्लीप लेना जितनी आपको रिक्वायर्ड हो, और जिससे आपका ना दिन में कभी नींद आने की वो ना हो कि भाई, मतलब बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि वो ना आधी अधूरी नींद में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं और पूरा दिन उनको नींद ही लगता है, सोने का मन करता है। स्पेशली विंटर्स में क्या है ना, माहौल ही ऐसा है कि बाहर ठंड लगती है, और थोड़ा सा अगर आप जैसे मैं भी जैसे कोट वगैरह या हुडी पहना हुआ आईटी दिल्ली की, तो मतलब ऐसा जेन्युइनली नींद लगती है अंदर से। तो इसको अवॉइड करने का यही तरीका है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और ये ना मैं आपको प्रैक्टिकल वेज बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में फॉलो की थी। ऐसा नहीं कि कोई साइंटिफिक वे है, कोई नया मेथड है। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बोली है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी फॉलो करी है और आई अबाइड टू देम स्टिल नाउ। इसलिए आप मेरे को ग्रुप में भी देखते हो ना कि रोहित भैया कंसिस्टेंटली 10-12 दिन से 4 बजे मैसेज करते हैं कि भाई आज स्टडी अपडेट मिल जाना चाहिए। तो इसका ये रीज़न यही है कि मेरा हैबिट में आ चुका है। मैंने धीरे धीरे अपने आप को उस लिए डेवलप करा है कि भाई मेरे को अपने जो स्टडी आवर्स है उसको मैं इंक्रीज़ कर सकूँ, प्रोडक्टिविटी अपनी मैं बढ़ा सकूँ और अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई की तरफ प्लेस कर सकूँ, ताकि मतलब मेरे को ऐसा ना हो कि पूरे दिन में मेरा दिन बर्बाद जा रहा है, मेरे को नींद आ रही है, मैं दोपहर में सो रहा हूँ, इवनिंग में सो रहा हूँ, शाम को सो रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, लेक्चर नहीं ले पा रहा। तो ये सारी दिक्कतों का मेरे को फेस ना करना पड़े। और रिमेनिंग एक लास्ट बात आप सभी से, एक ना सिटिंग पोस्चर में बैठ के पढ़ाई करो। कभी भी ऐसा नहीं करो कि बेड पे पढ़ रहे हो या ऐसा कोई पोस्चर में पढ़ रहे हो जिससे आपको लगता है कि ये गलत है। ठीक है, एक अच्छा प्रॉपर पोस्चर में पढ़ने से ना आपका जो रिटेंशन पावर है ना इस इंक्रीजेज बाई 25 to 30% टाइम्स। मैंने ये पर्सनली फील करा है कि आप ज़्यादा अटेंटिव और रिटेन कर पाओगे चीज़ों को। ये एक पर्सनल टिप थी एज अ भाई जो लाइक आप सभी को करना चाहिए। एक प्रॉपर पोस्चर में लगे, अगर एक स्टडी टेबल में पढ़ना है तो स्टडी टेबल में पढ़ना है, एक चेयर टेबल में पढ़ना है तो वैसे पढ़ना है। कभी भी ऐसा नहीं कि लेट के लेक्चर देख रहे हैं, लेट के वीडियो देख रहे हैं, उससे आपका कोई मतलब इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। लाइक आपको खुद पे हार्ड बनना पड़ेगा कि ये चीज़ों को मेरे को करना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को अच्छे से मतलब पढ़ाई कर सकूँ और अच्छे से चीज़ें कर सकूँ। ठीक है, यही था इस वीडियो में, प्रैक्टिकल टिप्स है। मैं आपको बोलूँगा चारों पॉइंट्स अच्छे से फॉलो करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना, आपको इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट होगी, ग्रेजुअली होगी। आज मेरे हैबिट में है कि आज मैं सुबह विंटर्स में भी मतलब यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है तब भी पढ़ लेता हूँ। आप भी एक चीज़ कर पाओगे, धीरे धीरे करके हैबिट पे होती है। हैबिट कभी भी एक दिन में डेवलप नहीं होगा। ठीक है, यही था इस वीडियो में। मिलता हूँ किसी और वीडियो। आपका बड़ा भाई रोहित साइनिंग ऑफ, बाय।